इनके म्यूटेशन में लॉर्डशिप सभी जगह पे है। मंदिर का नाम लिखने से पहले इनने ब्रैकेट में शासकीय लिखा है उसको। वो भी रिमूव कर दिया, शासकीय भी रिमूव कर दिया। तो क्या प्रॉब्लम क्या? इस पर भी एग्जीक्यूटिव कोर्ट फाइल एफिडेविट पेज नंबर 8 रिप्लाई पेज नंबर 8 क्या है? R1 हाँ वो नाम म्यूटेट कर दिया है। कर दिया है। अभी तक क्यों नहीं किया था? 2011 में एग्जीक्यूशन लगी थी कि 12 में लगी थी, 11 में हमारी अपील खारिज हो गई थी। 12 से नीचे मैटर चल रहा था। बट जैसे ही नए वाले कलेक्टर साहब वो देखिए आपको नॉलेज में आया इमीडिएट रिमूव अप्लाई किया। नहीं, जब प्रेजेंस का ऑर्डर किया तब किया। हाँ। उसके पहले नहीं करते, उसके पहले नॉलेज के कारण नहीं कर रहे। क्या एक्सप्लेनेशन है? अभी तक क्यों नहीं किया? तो आप जैसे ही आए वैसे ही आपने इमीडिएट किया। इनके पहले वाला नहीं कर रहा। 11 साल एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग चली है, कितना टाइम वेस्ट हुआ कोर्ट का? अनकंडीशनल अपॉलजी। 11 साल वेस्ट करने के लिए एक सिंपल अनकंडीशनल अपॉलजी। प्रेजेंट कलेक्टर एंड एसपीओ दे जॉइन इन 2023 itself। तो उसके बाद कोई लेटर भी उनके नॉलेज में नहीं आ पाया है। तो 12 साल की लिस्ट लगाई, कितने कलेक्टर और वो थे? हमारे पास as soon as इनके नॉलेज में आया, they have complied with it। extremely sorry for the damage। सॉरी फॉर डिले का क्या मतलब होता है? एक लाइन कह देने से 11 साल का जो टाइम वेस्ट हुआ सिविल कोर्ट का एग्जीक्यूशन केस चलाने में, और उसकी जो हेल्पलेसनेस थी आपको बुला के काम कराने की, उसका क्या करें? लगा 1 लाख रुपए कॉस्ट लगाते हैं, सबसे रिकवर करिए अभी तक के जितने तहसीलदार वहां के पोस्ट पे, और सबसे एक्सप्लेनेशन लीजिए, डिसिप्लिनरी एक्शन कीजिए कि क्यों नहीं कंप्लाई किया ऑर्डर। सिविल कोर्ट से ऊपर है क्या? फिर जब तो प्रेजेंस का ऑर्डर नहीं करो, कोई ऑर्डर कंप्लाइंस नहीं होता है, और फिर आते भी नहीं है। वेयर इज योर कलेक्टर? There is a removal of a temple by order of the chief justice। उनको कल उनको compliance report देना है। There's a law and order situation as Nansor। That's why he unable to come here, and he will file an application for the dispensing also। The SDO and tehsildar is present। बताइए आपके पहले वालों ने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? कोर्ट के ऑर्डर का कोई रिस्पेक्ट नहीं है आप लोग को? कानून में जो लिखा है वो तो करते नहीं, कोर्ट के ऑर्डर का तो रिस्पेक्ट करिए। क्या तकलीफ क्या होती नहीं करने में? क्या तकलीफ होती? क्योंकि मजबूरी है उसको करना, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, इसलिए डिले करो। मिस्चीफ लॉर्डशिप जो इन्होंने जो म्यूटेशन किया है, there is still a mischief lordship। I'll just point out that to your lordship। Lordship, I have a copy of Khasra of the year 71-72। It is an exhibit document in one of the cases, lordship। आप इसकी एंट्री देखें और इन्होंने जो म्यूटेट किया lordship उसको देखें। इनके म्यूटेशन में लॉर्डशिप सभी जगह पे है। मंदिर का नाम लिखने से पहले इनने ब्रैकेट में शासकीय लिखा है उसको। वो भी रिमूव कर दिया, शासकीय भी रिमूव कर दिया। आपने जो कोर्ट में फाइल किया उसमें शासकीय लिखा हुआ था। बात कही थी कौन? अब रिमूव कर दिया वो। योर रीजन सर्टेन पैटर्न। मैं मेक शॉर्ट सबमिशन हो तो हाँ, और जो इनका जो रिप्लाई है आप उसका पेज नंबर 2 का पॉइंट नंबर 5 देखें लॉर्ड। जो मेरा अनेक्सर P8 है उसके बारे में आपने जो इसमें एक्सप्लेनेशन दी है। It is submitted that letter dated so and so annexure P8 which was received in the inward section of Collectorate Mandsaur was never put up before the Collector Mandsaur। Therefore, no action could have been taken by the Collector Mandsaur immediately। So present correct हमारा। It was filed before another collector। He joined in the You are representing the state, not that particular collector। You are representing entire state, present and past collector all। You have to explain their conduct, not the present collector। I am not saying you are
You have to defend only the present collector. It is the reply to the show cause notice issued to the collector. आपको पूरा अपना कंडक्ट एक्सप्लेन करना है. आप ये बार बार मत कहिए कि इनके नॉलेज में नहीं था. यू आर रिप्रेजेंटिंग स्टेट, नॉट द कलेक्टर. आपकी अपील डिसमिस हुई 2011 में, 3 में. सेकंड अपील भी डिसमिस हुई 2011 में सेकंड 11 में. 11 से आज 24, 13 था. 13 साल से एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग चल रही है. सिंपल म्यूटेशन है, 1 मिनट का काम है. 1 मिनट का, 1 मिनट के काम को 13 साल लगाए आपको. ऐसे कई एग्जीक्यूशन केस पेंडिंग है वहां, और जो उसका रीजन है नहीं करने का, तो हम बोलना नहीं चाहते क्योंकि लाइव नहीं, और कोई रीजन नहीं है. क्योंकि हम पीसी एक्ट का भी हैंड हम देख रहे थे हमारे पास, है ना. सबसे ज्यादा केस इन्हीं लोगों के दिखा देते स्टेटमेंट. पिटिशनर हैज filed this present petition challenging the inaction on part of the revenue authorities whereby they were not complying the judgment and decree passed by the civil court affirmed by High Court in second appeal. There is a judgment and decree dated 14/5/1998 passed in civil suit number 781A of 96 by third civil judge class 1 in favor of the petitioner, declaring them owner of the land bearing survey number so and so. Therefore, said judgment decree was challenged by the collector Mansoor, SDO and Tehsildar by way of civil regular appeal 40A of 2003. बहुत हार्ड चैलेंज, हाँ? बहुत हार्ड चैलेंज. आपने भी चैलेंज किया क्योंकि व्यवस्थापक वाला इशू गवर्नमेंट के फेवर में हुआ. कौन सा वाला? हमको ऑनर डिक्लेयर किया था और व्यवस्थापक इनको डिक्लेयर किया. तो अभी रेवेन्यू एंट्री में व्यवस्थापक नहीं लिखा आपने कलेक्टर, वो भी सेटिसाइड हो गया वो सेकंड और फिफ्थ by way of appeal 40A and an appeal filed by the plaintiff 4A of 2003. Both the appeals were decided by common judgment dated 20th/1/2003 and complete decree of ownership in respect of temple and land has been passed in favor of the plaintiff. Lordship, 20th of October 2000. 20th of October. Thereafter, the state of MP preferred in second appeal 858 of 2007, which came to be dismissed on 4/5/2011. 9th May. 19th and 9th May 2011. Thereafter, the plaintiff initiated the execution proceedings before the Mansoor executing court, Mansoor, in the year 2011. And since 2011, the execution proceedings are pending before the court. And despite issuance of several summons, notice, or initiation of contempt of court act, the order was not complied with. The civil judge issued a show cause notice under section 12 of contempt of court act on 21/10/2021 to the collector. The then collector got. Despite issuance of that contempt, the order was not complied with. Then the petitioner had no option but to approach this court by way of writ petition. By the order dated 9/1/2014, this court directed for personal presence of collector, SDO and Tehsildar to explain why the contempt proceedings be not drawn against them. As usual, the moment this court passed an order of personal presence of collector, he immediately came into the action and the order passed by the civil court has been complied with. Along with the reply has been filed in which it is stated that
the judgment and decree were not brought to the knowledge of present collectors, SDO and Tehsildar. Therefore, the compliance was not made. And now the order has been complied with, and the name of plaintiff has been mutated in the revenue record. The computer-generated copy of Khasra, Satwani and Jamabandi filed as an issue R1, R2 to show the compliance. The petitioner has pointed out that along with the name of the petitioner, the word government has been mischievously written in the Khasra entry. Learned government advocate submit that even the said word government has been removed. कर दिया? हाँ, वो है लॉन्च। बोलो। Fair. This is a case where the judgment and decree which has attained finality in the year 2011 has not been complied with for 14 years. Since last 14 years, execution proceedings are pending before the civil court and a lot of time of the court, civil court has been wasted by the government for simple compliance of the judgment and decree. The court had to issue a contempt notice even then. For 2 years, this order has not been complied with. The present collector cannot take a defense that this order was not in the knowledge of, God knows his knowledge and therefore its compliance was not there. The decree is not against the present collector, decree is against the state of Madhya Pradesh through collector. So therefore, every collector who was posted after the judgment and decree passed by this court is responsible for non-compliance of collector, SDO and सब तो party थे वहाँ, SDO and Tehsildar all were responsible for non-compliance of the judgment and decree.